बढ़िया सोए थे हम, 12 बजे रात को बम फूटा बहुत जोर से। तो साथ में चेला था, हमने उठाया, हमने कहा भागो जल्दी यहां से, उठो जल्दी भागो। उसने कहा बोले गुरुजी क्यों भागे? हमने कहा तो नीचे उतर, क्यों बाद में पूछने लायक नहीं, बोले भाग यहां से। दोनों भागने लगे, नीचे उतरे बैग वैग लेकर के। तो मकान मालिक बैठा, बोले कहां भाग रहे हो बाबा जी? हमने कहा तुम भी भागो, आतंकवादी आ गए, बम फूट रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? लाइन से धम 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 बम फूटे। हमने सोचा आतंकवादी हमला हो गया। वैसे संवेदनशील क्षेत्र था। वो जोर से हंसा, बोले महाराज आतंकवादी नहीं आया, हमारे घर नाती आया है, 12 बजे रात को पटाखा फोड़ रहे हैं। हमने कहा तुम आतंकवादी आया है कि नाती आया है? ये बम फोड़ रहे हो आए भाई, तो क्या सोचेगा साधु भैया, हमला हो गया, भागो यहां से। आजकल विवाह वासना के लिए हो रहे हैं, सो एक से एक कुपुत्र पैदा हो रहे हैं। याद रखना माताओं, नारी की पूजा 3 स्थिति में है। इन 3 में से एक रूप में रहोगी तभी तुम्हारा सम्मान होगा। एक तो कुमारी के रूप में, एक तो नारी के रूप में, और तीसरी महतारी के रूप में। ये 3 रूप में नारी की पूजा है हमारे यहाँ। और माताओं की सबसे ज्यादा पूजा है। ये पिताओं और देवताओं की कम पूजा होती है, नारी की ज्यादा पूजा होती है। अच्छा सच बताओ, माता के लिए कितने दिन हैं? 9 दिन के 2 प्रकट नवरात्रि और 9 दिन के 2 गुप्त नवरात्रि। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 दिन रिजर्व है माता जी के लिए। और शंकर जी के लिए 1 शिवरात्रि, राम जी के लिए 1 रामनवमी, और अधिक हो गया विवाह पंचमी, कृष्ण जी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी। 1-1 दिन इनको मिला है। गणेश जी को खींचतान के 10-11 दिन मिल जाता है। लेकिन माताओं को सबसे ज्यादा दिन मिला है नहीं, 36। माताओं का इतना सम्मान क्यों? क्योंकि वो 3 रूप में रहती है। कुमारी रूप में है तब नारी बंदनीय है। किसी धर्मपरायण पुरुष के पत्नी के रूप में पतिव्रता व्रत का पालन करते हुए किसी की नारी बन करके है, तब वह नारी बंदनीय है। किसी संत महात्मा के माता के रूप में किसी संत की महतारी बन जाए, सज्जन व्यक्ति की महतारी बन जाए, सुपुत्र की महतारी बन जाए, तो वह नारी बंदनीय है। बाकी सारी अवस्था में वह निंदनीय है। जननी जने तो संत जने, जिनकी है जगतार, राम विमुख जनमत भई, जैसे खरपतवार। संत कहते हैं वो जननी जननी है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो। भगवान का विमुख विरोधी, धर्म का विरोधी पैदा जिसके गर्भ से हो जाए, उसने तो ठीक उसी प्रकार बच्चे को जन्म दे दिया जैसे धरती खरपतवार पैदा करती। खरपतवार किसी काम का, न खाने का न पीने का, और फसल चौपट कर जाए। राम विमुख जनमत भई, जैसे खरपतवार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं वो माँ वास्तविक में माँ कहलाने योग्य है जिसके गर्भ से संत जन्म ले। माँ कैसी होनी चाहिए? बड़ी सुंदर बात कहते हैं। चौपाई हमको उठ नहीं गई है तो क्या है? राम विमुख सुत ते हित जाने। आधी बात उठ रही, आधी नहीं उठ रही, चलो बीच में आएगी सुना देंगे। आप लोग सब रामायण जानते हो, पता हो तो बता दो बीच से। राम विमुख सुत ते हित जाने। जननी वही है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म लेता हो। और यदि भगवान के
अभक्त का जन्म हो जाए तो उससे बढ़िया तो उसे बांझ रहना चाहिए। हाँ याद आ गई भाई, चलो देखो हमको याद वाद सब है। हम तो पूछ रहे थे कोई बता दे पास हो जाए, लेकिन पास कोई हो ही नहीं चाहता, हम क्या करें। हमको याद वाद सब है। 20 साल हो गए कथा कहते हैं, हमको याद नहीं रहेगा। हम तो टेस्ट ले रहे थे। तो रीवा वाले अब अगले टेस्ट में पास हो जाना, हम बता देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं पुत्रवती जननी पुत्रवती जननी रघुपति भगत जासु सूत होई। रघुपति न तरु बांध भली बाद बियानी। न तरु बांध भली बाद बियानी। राम विमुख हित ते तो जानी। राम विमुख सूत थे। पुत्रवती युवती जग सोई, वही युवती पुत्रवती कहलाने के लायक है। 100 बेटा जन्म देने वाली गंधारी बांझ की बांझ मर गई, क्योंकि एक भी भक्त को इसने जन्म नहीं दिया। और इधर कुंती और माद्री ने 5 पांडव भक्तों को जन्म दिया। ये पुत्रवती, इनके पुत्र फल फूल रहे हैं। बच्चे तो कुकर सुकर सोरिया 12 बच्चे जन्म देती है, तो क्या पुत्रवती कहलाएगी? एक और बेटा हाथ नहीं लगेगा। भगवान का भक्त जन्म दो। तो दशरथ जी महाराज श्राप से मरे, ये वो कहने वाले हैं। ये भ्रम है। दशरथ जी की श्राप से मृत्यु तो किससे हुई? बोले भगवान के भक्त का कभी श्राप से मृत्यु नहीं होता, इनका तो वरदान से मृत्यु होता। दशरथ जी श्राप से नहीं मरे, वरदान से मरे। देखो भाई, दवाई ज्यादा पी जाओगे तो भी मर जाओगे, कम पियोगे तो भी मर जाओगे। दूध अच्छी चीज है, लेकिन 5 लीटर पी गए दूध, अब पी तो जाओगे, निकले कैसे 5 लीटर दूध? है कि नहीं? बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? बोले महाराज घी का लड्डू है, खा जाओ। जिला जालौन है उत्तर प्रदेश में, एक आदमी का शर्त लग गया, बोले हम लड्डू खाएंगे। कितना? बोले 500 लड्डू खाएंगे, शर्त लगाओ। शर्त लगा लिया, घी का लड्डू। इतना लड्डू खाया, इतना लड्डू खाया, आया 2 पैर में, गया 4 पैर में, मर गया। वही पेट फट गया, लड्डू बाहर निकल आया। ये सत्य घटना है। दूसरे आदमी, और देखो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, 50 लड्डू खाया था, राम नाम सत्य हो गया। तो वहां पर एक समझदार खड़ा था, उसने कहा बोले तो 50 लड्डू खाया, पेट फट गया, उन नेताओं का क्या होगा जो देश खा जाते हैं? ये भी तो सोचो, सड़क खा गए, कोयला खा गए, खंभा खा गए, बिहार में तो चारा ही खा गए, है कि नहीं? इन नेताओं का क्या होगा? खैर वो खाए हैं, वो जाने वो क्या करेंगे, हम तो नहीं खाए भैया, हम तो 2 रोटी खाते हैं। पूछना हो तो पूछ लेना, ओझा जी के यहाँ रुके हैं। और जितना भोजन करते हैं उससे ज्यादा भजन करना है, ये गुरुजी ने कहा है, उस हिसाब से चलते हैं। समझ में आई नहीं? अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज, अति सर्वत्र वर्जते वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित है। श्राप से भी लोग मरते हैं, वरदान से भी मरते हैं। दशरथ जी ने वरदान मांगा था, क्या? मणि बिन फनी जिमि जल बिन मीना। मणि बिन फनी जिमि जल बिन मीना। मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना।
बिना पानी के नहीं रह सकती, जैसे मणि के बिना फणी सर्प नहीं रह सकता, वैसे मैं आपके बिना न रह सकूं, मर जाऊं। तो इसमें भी बड़ी बात, भाई राम जी के बिना दशरथ जी कोई पहले बार थोड़ी रह रहे हैं। कि राम जी जब बड़े हुए तो गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए ना, 14 साल तक पढ़ाई की, तो बिना राम जी के रह गए, नहीं मरे। विश्वामित्र आए, बोले दो हमको राम, अनुज समेत देहु रघुनाथा, दे दिया, नहीं मरे। वशिष्ठ ने मांगा राम को, तब नहीं मरे। विश्वामित्र ने मांगा राम को, तब नहीं मरे। ये कई ने राम को मांगा, तब मर गए। इसका मतलब वरदान क्यों नहीं फला? वरदान से मृत्यु होती है, आदमी अमर होता। भैया फिर वही बात आ गई, वरदान मांगा तो था, लेकिन संशय आ गया। क्या आ गया? संशय। अभी तक उस राम को भगवान मान रहे थे, ब्रह्म मान रहे थे, लेकिन मरते समय उस राम को बेटा मान लिया। ये बात हम नहीं कह रहे, स्वयं आशुतोष औढरदानी भगवान शंकर कह रहे हैं। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो, दशरथ भगति भेद। दशरथ ने भेद भक्ति, ये भगवान नहीं मेरे बेटा है, मुक्ति नहीं मिली। जटायु मुक्त हो गए, बाली मुक्त हो गया, इनका नाम लेके मरने वाले राक्षस मुक्त हो गए, रावण मुक्त हो गया, कुंभकर्ण मुक्त हो गया। दुनिया के लोग मुक्त हो गए। किसी ने पूछा, बोले महाराज आपके प्रभाव से सब मुक्त हो गए, बस आपके प्रभाव से आपके बाप नहीं मुक्त हुए। कारण क्या है? बोले दशरथ भेद भक्ति मन लाए। ये भेद भक्ति आ गई, इसलिए मुक्ति नहीं मिली। दशरथ जी जब मरे तो कहां गए हैं? हाँ, राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तन परि हरि रघुबर विरह राम गए सुरधाम। देवताओं के हाथ। दशरथ जी ने जब शरीर छोड़ा तो कहां गए? देवताओं के धाम गए। और जटायु ने जब शरीर छोड़ा तो कहां गए? इलाहाबाद। कहां गए? हाँ, गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। वो कहाँ गए? बोले जहां सब जाना चाहते हैं। स्वर्ग नहीं गए, स्वर्ग जाने वाले को लौटना पड़ेगा, नरक जाने वाले को लौटना पड़ेगा। तो कहां जाए जहां से लौटना ना पड़े? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ऐसी जगह केवल एक है, ऐसा स्टेशन एक है जहां गाड़ी जाती है, आती नहीं। वो कौन सा स्टेशन है? न तद्घास तो सूर्यो न शशांको न पावकः, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं नमः। वो मेरा साकेत धाम है, वो मेरा गोलोक धाम है, वो मेरा नित्य वैकुंठ है, जहां लोग चले जाएं फिर लौट करके नहीं आते। दशरथ जी वहां नहीं पहुंचे, वो देवताओं के यहां पहुंच गए। संशय जन्म लिया है तब संशय नहीं है। मानहु ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना।
जन्म लिया तब संशय नहीं था, जब बन गए तो संशय आ गया। कुल मिला के संशय रहेगा तो संसार रहेगा, संसार रहेगा तो संस्कृति होगी, और संस्कृति रहेगी तो समस्या बनी रहेगी। समस्या, संस्कृति, संसार से बचना है तो संशय छोड़ करके सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परे प्रिय, केवल भगवान से जुड़े रहो, भगवान को भगवान मान करके जुड़े रहो। अब्राहम जी के सुंदर बाल लीलाओं को दशरथ जी महाराज देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ठुमक ठुमक चलते हैं घुंघरू पहन करके। देवी देवता सब भगवान के आंगन के ऊपर नजर टिकाए हुए बैठे हैं। कितना सुंदर ये आंगन है। दशरथ जी के आंगन की प्रशंसा हो रही है। आप लोगों के घर में आंगन ही नहीं है, क्या प्रशंसा हो? फ्लैट सिस्टम आ गया, फ्लैट बनवाए बैठे। जिस घर में आंगन नहीं और चौखट नहीं, वो घर घट नहीं, वो मरघट। चलिए महाराज, अब चौखट नहीं बनाते हो, वो काला काला पत्थर सनीचर धर देते दरवाजे में, चौखट वौखट कुछ नहीं। अरे बिना चौखट के घर घर हो ही नहीं सकता। वो तो मरघट में चौखट नहीं होती है, शमशान घाट में चौखट होता है, देखा किसने? और इतनी उल्टी बुद्धि हो गई है, मरघट को बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन घर का सत्यानाश कर देते हैं। एक आदमी तो मरघट देख क्या इतना खुश हुआ, बोलता, बोले महाराज हमारे शहर का मरघट इतना अच्छा है, देख के मरने का मन होता है। निकाले हो, चौखट होना चाहिए। किसके लकड़ी का चौखट होना चाहिए? शास्त्रीय प्रमाण है, चौखट में डूमर की लकड़ी लगी होनी चाहिए। डूमर, गूलर कहते हैं, गूलर की लकड़ी लगाई जाती है। क्यों? घर की रक्षा कौन करेगा? भगवान नरसिंह। और नरसिंह का आसन कहाँ लगता है? चौखट में। हिरण्यकश्यपु के दरवाजे में भगवान नरसिंह बैठे। गूलर की लकड़ी में भगवान नरसिंह का वास होता है। इसलिए जिसके दरवाजे में गूलर की लकड़ी लगी हो, उसके घर में फिर हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष जैसे भूत प्रेत नहीं घुस सकते। वो सदैव सुरक्षित रहते हैं। बिना चौखट का घर नहीं। और दूसरी, भले ही 10 लोगों के बैठने लायक हो, एक आंगन जरूर होना चाहिए। बिना आंगन के घर नहीं होना चाहिए। आंगन होगा तो सब लोग घूम फिर करके एक बार जरूर उस आंगन में पहुंचेंगे। दशरथ जी के घर के आंगन की प्रशंसा हो रही। तुलसीदास जी आंगन की बड़ाई कर रहे हैं। बरनी न जाय रुचिर अंगनाई, बरनी न जाय रुचिर जहाँ खेले नित चार हो भाई, जहाँ नित चार हो भाई। धन्य है वो अंगनाई जहाँ चारों भाई खेल रहे। आपके माता पिता ने आपको आंगन वाला घर दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, ऐसे करो, पहले आंगन वाला ही घर दिया और तुमने उस आंगन को खत्म कर दिया। खास करके इन्होंने खत्म किया। तुमको तो लड़ना ही लायक है अच्छे से। जो बिगाड़ रही है, यही बिगाड़ रही है, बनाने वाले नहीं तुम ही हो। बनाओगे तो हम अच्छा कहेंगे, अभी अच्छा कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले। अब बुरा करोगे तो फिर फटकार भी लगाएंगे। पहले घर में देवियां आती थी, देवियां। आजकल कौन आती हैं? महिला आयोग ही बन गया भारत में। महिला आयोग। सुनने वाले हमारे ऊपर कंप्लेन भी कर सकते हैं।